सभी को नमस्कार। परमाणु और अणु अपना टॉपिक चल रहा था और इसमें लास्ट टाइम अपनों ने क्वांटम संख्या पढ़ रहे थे और क्वांटम संख्या में भी अपनों ने बात की मुख्य क्वांटम संख्या। उसके बाद अपनों ने बात की द्विगंशी क्वांटम संख्या, जिसमें अपनों ने पढ़ा था कि द्विगंशी को अपने किससे शो करते हैं, एल से, और ये दिया किसने, सोमरफेल्ड ने। और ये किसके बारे में बता रहा है, उपकोष के बारे में। और बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु की ऊर्जा ये भी इसमें बताता है। और यहाँ पे अपनों ने बात की कि द्विगंशी क्वांटम संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से लेकर n-1 तक। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट कराएंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके। तो यहाँ पे अपनों ने द्विगंशी क्वांटम संख्या पढ़ लिया। उसके बाद अपने बात करें इसके फॉर्मूले की, यानी जो उपकोष के बारे में बताता है। तो उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो सकती है। तो इसमें बात करें अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, कितनी हो सकती है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है 2l + 1, या इसको क्या लिख सकते हो, या इसको 2 से अंदर गुना कर दो, 4l + 2। ठीक है, तो जैसे कक्षक अपने पास यहाँ पे लिख लेते कक्षक, और यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी उपकोष यानी कक्षक में तो अपने पास कौन कौन से कक्षक हैं, अपने पास 4 उपकोष हैं। एक तो S, तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो अपने पास फॉर्मूला है कौन सा, 4l + 2। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास S के लिए जो आपके पास L का मान क्या रहेगा, तो L का मान अपने बात की, जो L का मान है 0, 1, 2, 3। ठीक है, ये अपनों ने बात की थी। तो यहाँ से अपने पास सबसे पहले बात करें कि L का मान कितना है, यहाँ पे 0। तो 0 है तो यहाँ पे 0 रखें, 4 0 तो कितना रखें यहाँ पे 2। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 अधिकतम इलेक्ट्रॉन। उसी तरह P में कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 1 रखो तो ये कितना हो जाएगा 6, फिर 2 रखो, 4 दूनी 8 और 2 10। उसी तरह 3 रखो, 4 3 12 और 2 कितने हो गए 14। ठीक है, तो ये तो बात होगी किसकी, L की। और यहाँ पे कक्षा अपने पास SPD। तो द्विगंशी क्वांटम संख्या में अपनों ने बात कर ली मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन संख्या कैसे निकालते हैं। और एक इसमें SPDF, यानी S का पूरा नाम क्या है, P का नाम क्या है, और D का नाम क्या है, और F का नाम क्या है। तो S को तो बोलते हैं शार्प, ठीक है, और P को बोलते हैं प्रिंसिपल। D का मतलब होता है डिफ्यूज्ड, और F का मतलब होता है फंडामेंटल। फंडामेंटल, ठीक है। हिंदी में बात करें तो शार्प को बोलते हैं तीक्ष्ण, तीक्ष्ण। प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल को बोलते हैं मुख्य। और डिफ्यूज को बात करें तो इसको बोलते हैं विविक्त। और फंडामेंटल को क्या बोलते हैं, आधारभूत। ठीक है, तो कई बार ये इनके मतलब स्पेक्ट्रम में जो रेखाएं होते हैं उनके नाम के आधार पर इनका नाम रखा हुआ है कि एस कैसा होता है, तीक्ष्ण होता है, पी कैसा होता है, प्रिंसिपल होता है, और डी का मतलब डिफ्यूज, और एफ का मतलब फंडामेंटल। ठीक है, तो ये तो बात होगी द्विगंशी क्वांटम संख्या जो अपनों ने पढ़ी थी। और इसी तरह मुख्य क्वांटम संख्या भी अपने को ध्यान रखना है कि कक्षा में मुख्य क्वांटम संख्या में कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² है। और द्विगंशी में अगर आपसे पूछे उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, तो क्या है 2 और ब्रैकेट में 2l + 1, या इसको क्या लिख सकते हो 4l + 2। ठीक है, तो ये तो बात होगी अपनों ने बात की। उसके बाद इसमें और क्या बात हो सकती है, एक अपने को ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन तथा कक्षक की ऊर्जा, कक्षक की ऊर्जा, कक्षक कई बार फॉर्मूला पूछ लेते हैं, कक्षक कोणीय संवेग पर निर्भर करती है। ठीक है, कक्षीय कोणीय संवेग पर निर्भर करती है। ठीक है, कैसे, जैसे अपने को पता है कक्षक कोणीय संवेग,
कक्षक कोणीय संवेग का जो निर्धारण है वो कहाँ से होता है, उसका निर्धारण होता है एल से। ठीक है, एल से होता, एल मतलब द्विगुणित क्वांटम संख्या है, यानी कक्षा कोणीय संवेग का जो निर्धारण है द्विगुणित क्वांटम संख्या से होता है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है कक्षा कोणीय संवेग डायरेक्ट पूछ लेते हैं, तो इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है h/2 और रूट के अंदर l+1। ठीक है, कई बार इसको चेंज भी कर देते हैं तो एक ही बात है, जैसे ये जो रूट वाला है ये पहले लिख लेते हैं कई बार l+1 और ये h/2 है। ठीक है, तो ये तो बात होगी अपनों ने। जैसे इसी तरह बोर ने भी बात की थी कि इलेक्ट्रॉन स्थायी वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है, तो वो तभी लगाया जब कोणीय संवेग NH/2 के पूर्ण गुणज हो। ठीक है, तो ये NH/2 तो आई गई, उसके साथ अपने को L का मान भी ध्यान रखना है। और इसमें बात करें तो यहाँ से एक चीज नोटिस करें कि आपके पास जो S के लिए L का मान है वो कितना है, यहाँ पे 0। तो 0 के लिए जो कक्षक कोणीय संवेग है वो तो क्या रहेगा आपके पास 0, यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पे L का मान 0 रखोगे तो 0 ही आएगा आंसर। ठीक है, तो अपने कह सकते हैं, तो इसके लिए एक नोट ध्यान रखना अपने को कि S कक्षक के लिए कक्षक कोणीय संवेग कितना होता है 0, यानी 0, यानी L=0 होता है। अतः अब यहाँ पे तो ये डिपेंड करेगा नहीं, इसका मतलब अतः S कक्षक की जो ऊर्जा है L पर निर्भर नहीं करेगी। ठीक है, एक तो ये बात है, फिर ये निर्भर किस पे करेगी, तो यही अपने को ध्यान रखना है। तो S कक्षक की ऊर्जा का निर्धारण N से होगा। किससे होगा, N से करेंगे। N मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, यानी S कक्षक की जो ऊर्जा का निर्धारण है वो कहां से होगा, N से। बस इसमें यही ध्यान रखना है, सिर्फ S, बाकी P का तो ही जगह, P का जो L का मान है यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना है 2 है और यहाँ पे कितना है 3, तो यहाँ से तो ये निकल ही जाएगा। तो ये तो बात होगी द्विगुणित क्वांटम संख्या की। उसके बाद बात करते हैं अपने चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो बात करते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या की। तो इसमें सबसे पहले बात करें कि इसको किससे शो करते हैं, इसको शो करते हैं M से। ठीक है, M से। उसके बाद इसके बारे में किसने बताया, तो ध्यान रखना है इसके बारे में बताया जीमान ने, जीमान। और साथ में एक व्यक्ति और ध्यान रखो तो रख लो, इसमें एक आ जाएगा श्रोडिंगर। ठीक है, तो ये दो थे, जीमान और श्रोडिंगर। अब ये संख्या क्या बताती है, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या, तो ये संख्या बताती है उपकोष में, यानी SPDF 4 अपने पास उपकोष है, उपकोष में संबंधित कक्षकों की संख्या। और क्या बताती है, और इसमें ध्यान रखना है कक्षकों की संख्या बताती है, तो कक्षक का 3D कन्फिगरेशन, जिसको अपने बोलते हैं त्रिविमीय अभिविन्यास बताती है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है चुंबकीय क्वांटम संख्या में। तो किसके बारे में बताइए, कक्षा का सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कक्षा का त्रिविमीय अभिविन्यास बताती है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन का विपाटन ही वो क्या होता है, त्रिविमीय अभिविन्यास। ठीक है, उसके बाद बात करें अपने कि इसमें आपके पास M है, और M को अपने किस हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तो अपने बात करें कक्षकों में, उपकोष में कक्षकों की जो संख्या है,
कक्षों की संख्या m के कुल मान की क्या होता है, बराबर। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, 12 प्लस 1। ठीक है, तो उपकोष में कक्षकों की संख्या कैसे, जैसे S में बात करें, P में बात करें, तो S में कितने होते हैं कक्षकों की संख्या, एक ही होती है। तो जैसे अपने बात करें S में एक होते हैं, उसी तरह P में बात करें, S में एक कक्षक होता है, और P में कितने होते हैं, P में 3 होते हैं, SPD D में कितने होते हैं, 5, और F में कितने होते हैं, 7। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पे मैं रखता हूँ कि जो आपके पास m के कुल मान है कैसे निकलेंगे, m के जो संभव मान है कैसे निकलेंगे, तो यहाँ पे m के संभव मान, ठीक है, तो ये निकलेंगे आपके -l से 0 तक और 0 से +l तक, ये इसका फॉर्मूला है। m के संभव मान l से डिनोट होंगे, तो l का मान अपने को पता होना चाहिए। तो जैसे मान लो l का मान अपने, अब यहाँ से l का मान अपने क्या होते हैं, एक तो 0, 1, 2, 3, ये तो होते हैं l के मान। ठीक है, और ये होती है जो उपकोष है उसमें कक्षकों की संख्या। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम कि अपने पास l का मान कितना है, 3, और 3 के लिए यहाँ पे कक्षक कितने हैं, 7, तो अपने पास 7 आने चाहिए m के मान। तो क्योंकि यही लिखा अपनों ने, उपकोष में कक्षकों की संख्या क्या m के कुल मान के बराबर है। ठीक है, तो कैसे, जैसे बात करें अपने l का मान यहाँ पे कितना रखा अपनों ने, 3। ठीक है, तो इसी तरह m के संभव मान क्या होंगे, तो m के जो संभव मान है -3, -2, -1, फिर 0, फिर कितना होगा, +1, +2 और +3। अब यहाँ से गिनो, l 3 है तो इसका मतलब कक्षकों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 7। तो गिनो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो ये तो बात होगी m के संभव मान। तो इसका मतलब अपने वहां से पता चल, कई बार पूछ लेते हैं कि m के जो कुल मान है किस पर डिपेंड करते हैं, उपकोष में कक्षकों की संख्या। तो ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, इसी तरह l अगर 2 रखो, ठीक है, तो m के संभव मान क्या होंगे, m के संभव मान तो 2 है, यहाँ से क्या स्टार्ट करोगे, -2, -1, 0, +1 और +2। तो 2 के लिए कक्षकों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे 5, ये भी सही है। ठीक है, अब बात रह जाती है s के लिए। अब s के लिए आपके पास यहाँ पे कक्षकों की संख्या क्या है, 1। तो s के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही यहाँ से बनता है कि जो s कक्षक के लिए, s कक्षक के लिए अपने को पता है l का मान कितना है, 0। l का मान 0 है तो यहाँ से जो m के संभव मान आएंगे वो क्या आएंगे, 0। तो यहाँ पे तो अपने बोलने में तो 0 आएगा, लेकिन वो s कक्षक के लिए मान कितना गिना जाएगा, 1 ही गिना जाएगा, और वो एक मान कैसा है, 0। इसलिए यहाँ पे कक्षकों की संख्या क्या है, 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी देखो अपने काउंट कर रहे हैं तो 5 यहाँ पे आपके पास कक्षक है तो उसमें 0 भी काउंट हो रहा है। ठीक है, तो s के लिए ये भी काउंट होगा, कितना है यहाँ पे कक्षक, 1। तो ये तो बात होगी किसकी बात की अपनों ने, चक्रीय क्वांटम चुंबकीय क्वांटम संख्या की। ठीक है, उसके बाद बात करें अपने चक्रण क्वांटम संख्या की, चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, यानी स्पाइन क्वांटम नंबर। अब इसमें बात करें ये किसके बारे में बताएगा, तो ध्यान रखना ये बताएगा इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने को ये ध्यान रखना है। अब चक्रण क्वांटम संख्या में क्या होता है कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है ये 2 दिशाओं में घूमता है। ठीक है, तो 2 कौन कौन से होंगे, एक तो हो जाएगा दक्षिणावर्त चक्रण, और एक अपने को ध्यान रखना है वामावर्त चक्रण। तो 2 यहाँ पे क्या होगी आपके पास, चक्रण। ठीक है, अब इसमें बात करें, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, और इसको क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे जो इसको शो किससे करते हैं, इसको शो करते हैं एच से। ठीक है, और यहाँ पे जो एस का मान होएगा, अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एस का जो मान रहेगा वो रहेगा कौन सा, +1/2।
अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो यहाँ पे एस का जो मान रहेगा वो क्या रहेगा, -1/2। ठीक है, तो यहाँ पे अपने डायग्राम से बात करें तो जैसे मान लो अगर ये क्लॉकवाइज यानी ये ऐसे घूम रहा है तो कौन सा होगा, ये क्लॉकवाइज। इसी तरह अगर ये ऐसे घूम रहा है तो कौन सा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, उसके बाद बात करें कोणीय संवेग के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे एस द्वारा चक्रण कोणीय संवेग, एक अपनों ने बात की थी कोणीय संवेग कहाँ पे, द्विगुणित क्वांटम संख्या में, जहाँ पे अपनों ने बात किया कक्षक कोणीय संवेग, यहाँ पे क्या है, चक्रण कोणीय संवेग। ठीक है, का भी निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो एस द्वारा चक्रण कोणीय संवेग का भी निर्धारण किया जाता है। तो चक्रण कोणीय संवेग, इसका फॉर्मूला अपने को ध्यान रखना है। तो फॉर्मूला क्या है, रूट के अंदर एस प्लस 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, h/2π। ठीक है, और यहाँ पे एस का जो मान है, एस का मान हमेशा फिक्स रहेगा कितना, तो यहाँ पे ऐसा क्योंकि एस का मान अपने +1/2 रखें, -1/2 क्यों नहीं रख सकते। देखो माइनस में अगर आप मान रखोगे तो यहाँ पे जो आप हल करोगे तो माइनस जो कि इसमें कन्वर्ट हो जाएगा आयोटा में, और आयोटा किसको शो करता है, इमेजिनरी पार्ट को, यानी काल्पनिक हो जाएगा, और अपने को काल्पनिक ऐसा रखना नहीं है, इसलिए एस का जो मान है वो कैसा रखेंगे अपने +1/2, या इसको क्या लिख सकते हैं अपने, क्या लिख सकते हैं, h/2π, और ये आ जाएगा यहाँ पे s+1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे मान लो अपने पास इलेक्ट्रॉन, एस में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 रहते हैं। ठीक है, ये और ये, तो यहाँ पे इसका जो मान रहता है स्टार्टिंग वाले का, यहाँ पे एस का मान रहता है +1/2, और बाद वाले का जो आपके पास चक्रण क्वांटम संख्या वो क्या रहेगा, -1/2। तो ये भी अपने को ध्यान रखना, एस के लिए इलेक्ट्रॉन 2 ही होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम, और यहाँ पे जो चक्रण क्वांटम संख्या वो क्या आएगा, +1/2, और इसके लिए क्या आएगा, -1/2। ठीक है, तो अपने इसके लिए क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से क्वांटम संख्याओं का कौन सा सेट अनुमत नहीं है, यानी कौन सा सेट अप्लाई नहीं होता, वो अपने को चेक करना है। तो यहाँ पे अपने लिख लेते हैं, एक तो n, l, m और s, और यहाँ पे पहला ऑप्शन आपके पास यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे -3, और यहाँ पे आ जाएगा +1/2। ठीक है, फिर b की बात करें अपने तो यहाँ पे आपके पास 4, l का मान 3, और यहाँ पे आ जाएगा -2, ये -1/2। c के लिए अपने बात करें तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, और यहाँ पे +1/2, और यहाँ पे d, और यहाँ पे 4, 1, -1, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे +1/2, और लास्ट 5वां ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो एक बार वीडियो पॉज करके आप ये क्वेश्चन हल करके देखें कि इसमें से कौन सा सेट अनुमत नहीं है, जो अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो आंसर बताएं, तो अपने हल करते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले n का मान कितना है, 4, तो n का मान अपने 4 रख के देखते हैं, n इक्वल, तो यहाँ पे n का मान अपने 4 रखें तो ये आ गया 4। अब n का मान 4 रखा तो l का मान अधिकतम कितने हो सकते हैं, तो l के मान अपने निकाल सकते हैं यहाँ पे, कितने होंगे, 0, 1, 2 और 3। ठीक है, अब यहाँ से आपको चेक कर लेना है कि n का मान 4 है तो क्या l का मान भी 4 है, तो यहाँ पे देखिए l का मान क्या रखा हुआ है, 4, तो इसका मतलब कभी भी n बराबर नहीं होगा किसके, l के, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा होगा, पहला सही। ठीक है, तो यही अपने को ध्यान रखना है, कभी भी n l के बराबर नहीं होगा। ठीक है, उससे एक कम ही हो गया, यानी 0, 1, 2, 3। ठीक है, अब जैसे मान लो l का मान यहाँ पे 3 रखूँ मैं,
अब 3 क्यों रखा है, क्योंकि m का मान यहाँ पे कितना आ रहा है 3, ठीक है। l का मान 3 रखा है तो m के मान यहाँ पे देखो क्या क्या आएंगे, तो जो m के मान होंगे कहाँ से, -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास m का मान है वो क्या रह गया यहाँ पे, अपने पास यहाँ पे -3 है, तो इसका मतलब ये तो मान सही है। s का मान डिपेंड करता है प्लस और माइनस, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन अपने को ये मान जरूर देखने n, l और m के, ठीक है। तो इसमें जो आपके पास जो सेट रहेगा वो कौन सा सही नहीं है, पहला। अब दूसरा देखो, n का मान कितना है 4, तो l का मान 3 हो सकता है, सही है। और m का मान -2, हाँ -2 ये भी हो सकता है, यानी b भी सही है। इसी तरह c की बात करें, अगर यहाँ पे n का मान 3 रखें, n का मान 3, तो n का मान 3 रख के देते हैं, n का मान 3, तो देखो यहाँ से l का मान क्या आएगा, l का मान आएगा 0, 1 और 2, ठीक है। तो इसका मतलब l का मान यहाँ पे कितना है 0, यानी 0 हो सकता है, ठीक है। तो l 0 और m का मान भी यहाँ पे 0 हो सकता है, क्योंकि l 0 है तो m का मान भी यहाँ पे 0 हो सकता है, ठीक है। तो बताया था एक मान होता है s के लिए, तो ये भी सही है, तो ये भी ऑप्शन सही है। और d के लिए बात करें, n का मान 4 है तो l का मान 1 हो सकता है, ठीक है, ये रहा। और -1 हो सकता है m के लिए, तो m के लिए देखो -1 हो सकता है, ठीक है। तो ये ऐसे चेक का अपने को कर लेना है, ठीक है। तो इसमें जो आपके पास कभी भी n जो है l के बराबर नहीं होगा, तो ये आपका क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है जो अपने को ध्यान रखना है। इसी तरह अगर मान लो कोई अपने पास परमाणु दे दे, फिर अपने उसके लिए कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो क्लोरीन की बात करते अपने क्वेश्चन, क्लोरीन के लिए क्वांटम संख्या का सही सेट बताओ। अब इसमें अपने ऑप्शन नहीं देते हैं, अपने डायरेक्ट करते हैं। देखो क्लोरीन यहाँ पे बात करें कितने पे आता है, 17वें, ठीक है। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास की बात करें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, कितने हो गए 2 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, पीछे कितने रह गए 5, तो अगला कौन सा आएगा 3p, और p में 5 बह ही जाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सही सेट निकालना है, तो सबसे लास्ट वाला अपने को सेट रखना है, ठीक है। लास्ट वाला अपने को ये मान रखना है। तो यहाँ से n का मान क्या आएगा, देखो n का मान ये, n का मान यानी कितना 3। अब यहाँ से n का मान कितना है 3, तो देखो यहाँ पे p है, और p के लिए जो l का मान है, s के लिए कितना होता है l का मान 0, p के लिए l का मान कितना होता है a s p d, d के लिए कितना होता है 2, और f के लिए कितना होता है 3, ये अपने को पता ही है। तो p है, तो p के लिए l का मान कितना होगा यहाँ पे 1, कितना होगा 1, क्योंकि ये क्या है p कक्षक, ठीक है। तो यहाँ से m का जो मान आएगा, m का मान क्या आएगा, तो m का मान निकाल लेते अपने, -1, 0 और +1, ठीक है। और s की बात करें तो s यहाँ पे दोनों हो सकते हैं, तो s का तो अपने को ध्यान नहीं रखना है इतना ज़्यादा, दोनों में से कोई आ जाए अपने को सही कर देना है। फिर भी एक बार चेक कर लेंगे, +1/2 और एक क्या आ जाएगा -1/2, तो ये मान आगे l l n l m s, यही 4 मान अपने को चाहिए थे, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, p है तो यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन भरे, तो p में 3 कक्षक होते हैं, तो ये 3 बना लेते अपने, और इनमें इलेक्ट्रॉन भरने अपने को, इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, ऐसे पहले एक एक भरे जाएंगे, टोटल कितने यहाँ पे 5, 3 हो गए, फिर अपने को 4, 5 हो गए 5, तो ये अपने को 5 भरे गए। तो यहाँ पे देखो, अब अगर अपने चक्रण क्वांटम संख्या की बात करें, तो देखो अपने बताया था पहले वाला इलेक्ट्रॉन किसको शो करते हैं, +1/2 को, दूसरे वाला माइनस को, ये प्लस को और ये माइनस को। कई बार डिटेल में अगर क्वेश्चन पूछ ले तो ये यही भरा जाता है कि लास्ट जो आपके पास बाह्यतम कोश है उसमें इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं उसकी चक्रण क्वांटम संख्या क्या है। तो यहाँ पे अपने बात करें तो ये किसको शो कर रहा है, प्लस को, ठीक है। अगर ये पूछ ले कि इसमें बताओ सेकंड जो आपके पास कक्षक है उसके बाह्यतम में जो आपके पास इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उसमें लास्ट में आपके पास चक्रण क्वांटम संख्या क्या है, तो यहाँ से क्या आएगा -1/2। वो क्वेश्चन क्या हो जाता है डिटेल में, क्योंकि यहाँ पे आपके पास प्लस में भी आ रहा है और क्या आ रहा है माइनस में भी, ठीक है। तो ये तो बात होगी किसकी, अपनों ने बात की, अपनों ने बात की चक्रण क्वांटम संख्या। तो इसमें अपने को एक तो ध्यान रखना है कि आपके पास 2 चक्र हैं, एक तो क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए अपने को क्या करना है, प्लस लगाना है, और इसके लिए क्या लगाना है, माइनस लगाना है, ठीक है। और चक्रण क्वांटम संख्या की बात करें तो ये दिया किसने, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है
तो ये अपने बात करें किसने दिया, तो ध्यान रखना गाउट स्मिट ने। ठीक है, तो चारों को अपने को ध्यान रखना है, किसको, इसको शो करते हैं एस से, और ये दिया किसने, गाउट स्मिट ने। ठीक है, इसके बाद अपनों ने पढ़ा था कि चक्रांत कोणीय संवेग, तो फॉर्मूला अपने को सीधा डायरेक्ट ध्यान रखना है, और इसमें एस का मान हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। नेगेटिव क्यों नहीं रहेगा, ये अपनों ने बात कर ली। ठीक है, और इसमें जो आपके पास इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो पहला वाला जो चक्रांत है वो हमेशा पॉजिटिव यानी 1/2, और ये दूसरा नेगेटिव यानी -1/2। उसके बाद अपनों ने बात की क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नहीं, अपने को ये ध्यान रखना है कि किस हिसाब से अपने को चेक करना है। उसके बाद आपके पास क्लोरीन के लिए अपनों ने बात कर ही ली, और अब नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे अपने ने क्लोरीन की बात की, तो यहाँ ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 1s है, 2s है, 2p है, 3s है, 3p6 है। ठीक है, इस हिसाब से अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे सेट करेंगे। तो किस, सबसे पहले तो बात करें डेफिनेशन। तो यहाँ पे बात करें कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, अब जैसे अपने थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन की बात करें जो अपने पढ़ते आ रहे हैं, एक तो है उपकोष। उपकोष है, उपकोष कौन कौन से अपने पास, एक तो है एस, एक है पी, और एक है डी, और एक है एफ। तो यहाँ पे अपने बात करें मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें, तो अपने बात करें 2, यहाँ पे मैक्सिमम कितने होंगे 2, यहाँ पे कितने होंगे 6, और यहाँ पे कितने होंगे 10, और यहाँ पे कितने होंगे 14। यानी मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन है उपकोष में वो कितने होंगे 2, 6, 10 और 14। अभी आगे बात करें ये कक्षों में इलेक्ट्रॉन भरने के नियम क्या है, वो अपने बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो कल का जो अपना टॉपिक रहेगा वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो कल की क्लास में भी बने रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।